आज हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद पाठ का सारांश। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद उन महान भारतीयों में अग्रणी थे जिन्होंने भारतवर्ष और उसकी सभ्यता और संस्कृति की महानता को न केवल स्वयं अनुभव किया बल्कि यूरोप और अमेरिका को उस समय अनुभव कराया कि आखिर में उनका भारत कितना महान है। स्वामी जी एक भारतीय सन्यासी की वेशभूषा में अमेरिका और यूरोप गए थे, जहां उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के संबंध में जो व्याख्यान दिए, उनसे वहाँ की शिक्षित जनता भी भारतवर्ष और उसकी संस्कृति के गौरव को अनुभव किया। स्वामी जी ने धर्मों की पार्लियामेंट में, जिसका अधिवेशन शिकागो में हुआ था, जो व्याख्यान दिए थे, उनमें संबंध में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था, स्वामी जी विवेकानंद निस्संदेह धर्मों की पार्लियामेंट में उपस्थित हुए व्यक्तियों में सबसे महान थे। उनके व्याख्यान सुनने के बाद हम इस बात को अनुभव करते हैं कि ऐसे शिक्षित राज्य में ईसाई मिशनरियों को भेजने का कितना मूर्खतापूर्ण है। स्वामी विवेकानंद का जन्म जनवरी 1861 को बंगाल में हुआ था। उनका नाम नरेंद्र रखा गया था। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। स्वामी जी बचपन से ही बहुत कुशाल बुद्धि और चिंतनशील थे। एक बार की बात है, जब विवेकानंद 1881 में स्कॉटिश चर्च कॉलेज में प्रथम वर्ष में पढ़ते थे। एक दिन उनके अंग्रेजी के प्रोफेसर अनुपस्थित थे। उस समय उनकी शिक्षा को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर हेस्टिक आए। प्रोफेसर हेस्टिक उस दिन वर्ड्सवर्थ की कविता एक्साकर्षण पढ़ा रहे थे। उस कविता में ट्रांस शब्द आया। इसका अर्थ धन्यवादस्थित और समाधि से मिलता जुलता है। विद्यार्थी को ट्रांस शब्द के अर्थ को समझने में कठिनाई हो रही थी। उस समय हेस्टिक ने कहा, ट्रांस एक तरह की अनुभूति है जो कि एक शुद्ध और पवित्र मन को होती है। इसी प्रकरण में प्रोफेसर हेस्टिक ने दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस का जिक्र किया। उन्होंने उनके संबंध में कहा कि वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको उन्होंने समाधि की अवस्था में देखा है। विवेकानंद ने इस प्रकार सबसे पहले अपने गुरु का नाम सुना। उसी समय से उनके मन में उत्सुकता होने लगी कि रामकृष्ण परमहंस से मिले, और एक दिन उनके चाचा उनको रामकृष्ण परमहंस के पास ले गए। उनसे मिलकर नरेंद्र नाथ ने जीवन की शिक्षा बदल गई। रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने सच्ची शिक्षा प्राप्त की। स्वामी जी की घंटों उनके पास बैठे रहते और उनसे धर्म और वेदांत के संबंध में शिक्षा ग्रहण करते थे। श्रीयुक्त रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु 26 अगस्त 1886 को हो गई थी। उनके पश्चात स्वामी जी विवेकानंद ने अपने समस्त कार्यभार को अपने ऊपर ले लिया। 4 वर्ष तक उन्होंने कलकत्ता में निकट रामकृष्ण मठ को संभाला। इसके पश्चात वे सन्यासी हो गए। उनका नाम विवेकानंद हो गया। वे अध्ययन और ध्यान के लिए हिमालय गए और वहाँ से तिब्बत गए। इस तरह से उन्होंने कई हजारों की यात्रा की। इस तरह वे समस्त भारत की यात्रा कर आए। जब तक उन्हें कोई रेल का टिकट नहीं खरीद देता था, वे पैदल यात्रा करते थे। इस प्रकार वे सारे भारतवर्ष की यात्रा 3 वर्ष तक करते रहे।
उनसे जो लोग मिलते थे वे उनसे मिलकर आकृति, प्रतिभा, नाम और ज्ञान से बहुत प्रभावित होते थे। लोग उनसे अनेकों तरह के प्रश्न पूछते थे और वे उनका उत्तर आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी, संस्कृत, बंगाली या हिंदी में दिया करते थे। एक दिन वे कन्याकुमारी जा रहे थे जहाँ 3 समुद्रों का संगम है। कन्याकुमारी के समुद्र में एक शिला है। वह इस शिला पर भारतवर्ष की ओर मुख करके खड़े हो गए। उन्होंने भारतवर्ष पर दृष्टि डाली। वे पूरे ग्रामों का स्मरण किया जो कि घोर अज्ञान, दरिद्रता के चुंगल में फंसे हुए थे, प्रत्येक दृष्टि से दुर्लभ और असहाय थे। उस समय उन्होंने अनुभव किया कि हमारे देश को धर्म की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि शिक्षा और आर्थिक उन्नति की है। उसी समय उन्होंने उसी शिला पर खड़े होकर संकल्प लिया कि वे भारतवर्ष को इस 3 परिस्थितियों से निकालकर प्रयत्न करेंगे। इसी समय से यह शिला विवेकानंद शिला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब वह समुद्र में थे उस समय वहाँ के लोगों ने यह परामर्श दिया कि वे अमेरिका जाएं। जब वह अमेरिका गए तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था। ऐसे समय में एक अमेरिकी महिला ने उनकी सहायता की। अमेरिकी स्वामी जी की विद्वता से प्रभावित हुई और वे उन्हें धर्मों पार्लियामेंट में अधिवेशन में आमंत्रित किया। उस समय विवेकानंद ने कहा था कि पूर्व में सबसे बड़ी आवश्यकता धर्म की नहीं है। मैं तो अपने देश की दीनहीन जनता के लिए रोटी की सहायता की खोज में आया हूँ। उसी समय उन्होंने अपनी व्याख्यानों से अमेरिकी के लोगों को वेदांत तत्व को समझाने का प्रयत्न किया। वे कहते हैं कि धर्म का अंतिम उद्देश्य परमात्मा की अनुभूति है। इस अनुभूति को प्राप्त हो जाने पर मनुष्य अपने और दूसरे मनुष्यों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं कर सकते। उन्होंने धर्मों की अधमता, संकीर्णता और सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयत्न किया। उन्होंने अमेरिकी शिष्य को पत्र में लिखा, यह सत्य है कि मैं भारतवर्ष को प्रेम करता हूँ, परंतु प्रतिदिन मेरी दृष्टि स्पष्ट होती जा रही है। हमारे लिए भारतवर्ष, इंग्लैंड का क्या अर्थ है? हम सब परमात्मा के सेवक हैं। हमें गलती से मनुष्य कहा जाता है। उन्होंने अपने अन्य पत्र में लिखा था, आपको किसानों, श्रमिकों और धनिकों में वर्गवाद को उत्पन्न नहीं करना चाहिए। वे कहते थे स्वतंत्रता विकास की पहली शर्त है। विवेकानंद भारतीयों में से सब प्रकार की विषमताओं और भेदभावों को दूर करना चाहते थे। उन्होंने इसीलिए रामकृष्ण मिशन, मठों और आश्रमों की स्थापना की। त्याग और सेवा से 2 अनेक मूल मंत्र थे। उन्होंने एक भारतीय महिला को एक पत्र में लिखा था, भारतवर्ष उसी समय जागृत होगा जबकि विशाल हृदय के हजारों पुरुष और स्त्रियां अपने जीवन के आराम को छोड़कर अपने देशवासियों के कल्याण के लिए अपनी समस्त शक्ति को लगा देंगे। उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा था, मृत्यु पर्यंत कार्य करते रहते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं इस संसार में नहीं रहूँगा तो भी मेरी आत्मा तुम्हारे साथ रहेगी। 1957 में उन्होंने अकाल पीड़ितों की सेवा के लिए काम किया था। रामकृष्ण मिशन को अस्पतालों, मठों और आश्रमों के द्वारा उन्होंने भारतवर्ष और विश्व की सेवा करने का प्रयत्न किया। स्वामी जी ने शांति आश्रम और वेदांत
सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने बनारस में एक पाठशाला की स्थापना की। वे सेवा को सर्वप्रिय समझते थे। शिक्षा में संबंध में उनका विचार था, हमारी शिक्षा एक सूचना मात्र नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे जीवन का निर्माण हो सके और जो हमारी मानवता और चरित्र का निर्माण कर सके। स्वामी जी ने इतनी अधिक शक्ति से कार्य किया कि वे बीमार हो गए और 40 वर्ष की उम्र में वे भगवान को प्यारे हो गए। सन 1902 जुलाई के महीने में उनकी आत्मा ने देह त्याग कर दिया। उनके हृदय में भारतवर्ष के लिए बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने आंतरिक जीवन के संबंध में एक पत्र में लिखा था, मैं अनुभव करता हूँ कि मुझे प्रत्येक के कल्याण की कामना करनी चाहिए। मुझे प्रत्येक को प्रेम करना चाहिए और प्रत्येक को अपने गले से लगाना चाहिए। हो गया।